नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइनर बैग बनाना सीखेंगे। तो ये बैग कुछ इस तरह का है और ये इसमें जो मैंने फैब्रिक यूज किया है वो डेनिम का फैब्रिक है और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पॉकेट बनाया है और अंदर भी मैंने इसके एक पॉकेट बनाया है और देखिए इसमें स्पेस भी काफ़ी है। तो चलो बनाना सीखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को देखकर चले जाते हो, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं, जिसकी इस तरह से लंबाई है 16 इंच और इस तरह से जो है वो है 15 इंच। हाइट तो इसकी 15 इंच है और चौड़ाई है वो 16 इंच है इस तरह के। और मैंने इसमें ये अस्तर लगाया है और मैंने इसमें कोई फोम नहीं लगाई और ना ही इसमें कोई बुकरम लगाई है। और इस तरह की 2 स्ट्रैप तैयार करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है वो है 26 इंच और जो इस तरह से देखिए दोनों की लंबाई 26 इंच है। ये मैंने बनाई किस तरह से देखिए। और मैंने इसको बनाने के लिए इस तरह से फैब्रिक लिया था 4 इंच का, चौड़ाई में 4 इंच और लंबाई में 26 इंच, और फिर इस तरह से सिलाई कर दी दोनों साइड। तो ये मेरी दोनों लाइनिंग तैयार हो गई है। और फिर इस तरह का एक पीस लिया है पॉकेट बनाने के लिए। लंबाई है इसकी 18 इंच और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। इस तरह से चौड़ाई है 8 इंच। इस तरह से ये एक फैब्रिक लिया है और फिर इस तरह से 2 अस्तर, अंदर अस्तर लगाने के लिए 2 पार्ट लिए हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 18 इंच और जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। और एक पीस में मैंने ये छोटा सा सिंपल सा पॉकेट लगाया है। इस तरह से ये मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया था और फिर इस पर लगा दिया है 3 साइड सिल करके। और ये 4 इंच नीचे लगाना है बिल्कुल बीच में इस तरह से। और इस तरह से एक 16 इंच की जिपली है, इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं और एक जिपली है 8 इंच की। और इस तरह से 4 फैब्रिक के पीस लेने हैं। लंबाई तो है इनकी 16 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। इस तरह से 4 पार्ट लेने हैं और ये इस तरह से जिप लेनी है पॉकेट के लिए 8 इंच की। और इस तरह से मैंने 2 पार्ट तैयार किए हैं लेस लगाकर। जो लंबाई है वो है 16 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच। इस तरह से देखिए ये लेस लगाकर मैंने नीचे अस्तर लगाकर ये पार्ट दोनों तैयार कर लिए हैं। अब चल बस यही चाहिए। अब बनाना किस तरह से है देखिए। जो ये लेस वाला पीस है इनको इस तरह से रखना है और बीच में इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे ऐसे बिल्कुल ऐसे। देखिए ये जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच ये इधर, इस सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। और फिर इस तरह से स्ट्रैप को रख लेना है ऐसे और 1 इंच तक सिलाई कर देनी है इस तरह से। देखिए 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से क्रॉस में सिलाई करनी है। तो ये दोनों हम स्ट्रैप इस पर लगा लेंगे लेस पर ऐसे। देखिए लगा लिया है। अब करना क्या है देखिए, ये 2 पीस लेने हैं जो हमने तैयार किए हैं नीचे अस्तर लगा करके। और जो इसकी हाइट जो है वो 15 इंच है। तो जो हाइट वाली साइड है उस पर हम इस तरह से पॉकेट बनाएंगे इस तरह से। बीच में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे इसके ऐसे। देखिए तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो यहीं से हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को बिल्कुल इसके बीच में रखना है। चाहे तो आप इस पर भी इस तरह से निशान लगा करके बीच में रख सकते हो। देखिए ऐसे इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल बीच में रखना है। और इस निशान से नीचे को हम 1.5 इंच नीचे को निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर
एक एक इंच छोड़ करके दोनों साइड से निशान लगाना है। 6 इंच का ये निशान आएगा और इस तरह से लाइन खींच लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से आधा इंच में ये बॉक्स बनाना है, 1 इंच में, और बीच में फिर इस तरह से आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे छोड़ करके बीच में निशान लगाना है बॉक्स के, और फिर सिलाई कर देनी है और दोनों साइड इस तरह से निशान लगाने हैं। ऐसे देखिए। और जो बीच वाली साइड है निशान है उस पर नहीं, जो बॉक्स है उस पर ही हमें सिलाई करनी है। इस तरह से पिन लगा लेंगे और ऐसे देखिए, इस तरह से बॉक्स बनाना है और सिलाई करनी है। अब पिन को निकाल देंगे। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे, अच्छे से बराबर करके डबल करना है। बराबर करके इसको रखना है। तो ये हमने ये बॉक्स तैयार किया था, इसके बीच में जो हमने एक निशान लगाया था उस पर हम हल्का सा कट करेंगे। ऐसे देखिए। और कट करने के बाद इसको कटिंग कर देंगे जहाँ तक ये बॉक्स है, और दोनों साइड इस तरह से कट लगाएंगे जैसे हमने निशान लगाया था हल्का सा। ऐसे ही ये दूसरी साइड कर देंगे सेम। ऐसे देखिए। अब हम इसको बैक साइड पलट लेंगे अंदर को, इस तरह से देखिए अच्छे से। ये मैंने इसको पलट लिया है, तो ये देखिए ऊपर से ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल पास में सीधी साइड रखकर सिलाई करनी है। अब ये सिलाई करने के बाद अब इस तरह से हम जिप लेंगे। जो जिप की लंबाई है वो 8 इंच है, और जो ये ऊपर हमने बॉक्स बनाया है इसकी लंबाई है 6 इंच। तो इस तरह से बिल्कुल बीच में रखना है जिप को ऐसे। अब हम इस पर इस तरह से पिन लगा लेंगे। जो बॉक्स की लंबाई है वो तो 6 इंच है, जो जिप की लंबाई है वो है 8 इंच। तो इस तरह से हमारा ये बढ़िया सा पॉकेट बनेगा। ऐसे देखिए मैंने इस पर पिन लगा ली है और इसके चारों तरफ फिर हम सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए। तो ये मैंने इस तरह से पॉकेट बना लिया है, वो जिप लगा ली है और पॉकेट इस तरह से बनाना है। अब इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चारों साइड हम सिलाई कर लेंगे। एक साइड तो बंद है, 3 साइड सिलाई करनी है। ऐसे देखिए। इस तरह से पॉकेट भी हमारा आराम से बन जाता है और दिखाई भी नहीं देगा ये, बस इसके ऊपर से जिप दिखाई देगी और पॉकेट। तो इस तरह से पॉकेट बनाना भी काफ़ी आसान होता है। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए आधा इंच छोड़ करके ये इस तरह से हमारा पॉकेट बन गया है। देखिए काफी बड़ा पॉकेट बना है। देखिए अब इसके ऊपर हमने जो ये दोनों लेस वाले पार्ट लिए थे तो उनको इस तरह से उल्टा करके इसको इस तरह से रखना है ऊपर की साइड और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ऐसे देखिए इस तरह से इसको लगाने के बाद इस तरह से करेंगे और इस पर हम टॉप स्टिचिंग करेंगे। ऐसे देखिए बिल्कुल ऐसे रखेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिचिंग कर देंगे। ये इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है ऊपर से।
अब इस तरह से दोनों पार्ट भी मैंने सेम इसी तरह से तैयार करने हैं। अब इसको ऐसे रखेंगे दोनों को, और ऐसे देखिए, और इसकी 3 साइड हम सिलाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे देखिए। ऐसे बिल्कुल जो लेस वाले पार्ट हैं उनको बिल्कुल दोनों को बराबर करके सिलाई करना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने इस पर ये 3 साइड सिलाई कर दी है। अब करना क्या है, देखिए जो ये नीचे के साइड है इस तरह से कॉर्नर निकालने हैं। ऐसे देखिए ट्रायंगल शेप में इस तरह से इसके कॉर्नर को दोनों को करना है, बिल्कुल बराबर करके रखना है। इस तरह से करने के बाद सिलाई से 2 इंच तो हमें इधर की साइड निशान लगाना है, सिलाई से 2 इंच इधर और 2 इंच सिलाई से दूसरी साइड, तो ये 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाना है। ऐसे देखिए ये 2 इंच इधर की साइड और 2 इंच दूसरी साइड, तो ये 4 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर देंगे जो हमने ये निशान लगाया है। ऐसे देखिए अच्छे से इस तरह से सिलाई करेंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे, आधा इंच छोड़ करके। तो ये ऐसे अब इसी तरह से हमें ये अस्तर वाले दोनों पार्ट लेने हैं और सेम इसी तरह से इसकी 3 साइड हम सिल लेंगे। ऐसे देखिए जो इन दोनों पार्ट की लंबाई है वो है 18 इंच और जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। क्योंकि हमारे जो दोनों पार्ट हैं जिस पर हमने डिजाइनर लेस लगाई है तो उसकी भी हाइट जो लेंथ है वो भी अब 18 इंच हो गई है, तो इसलिए अस्तर भी अंदर की साइड को लगाने के लिए 18 इंच लेना है और फिर इस तरह से दोनों कॉर्नरों को सिल लेना है। ऐसे देखिए अब इसको इससे जोड़ देंगे, ये बिल्कुल बराबर हैं दोनों, और इसको इससे जोड़ देंगे और फिर सिलाई कर देंगे। ऐसे इस तरह से अच्छे से 2 बार सिलाई करेंगे। और दूसरी साइड भी सिल देंगे इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके। और फिर अब इसको मैं इस तरह से अंदर कर दूंगी। ऐसे अच्छे से इसके कॉर्नरों को निकाल लेंगे। अब इसके इस तरह से जो ये अंदर वाला अस्तर है और ऊपर वाला जो फैब्रिक है इन दोनों को इस तरह से जोड़ मिलाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इसको जोड़ लेंगे दोनों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो। और इस तरह से सिलाई हमने इस पर कर ली है। अब इस तरह से जो ये हमने 16 इंच और 2 इंच के ये हमने 4 पार्ट लिए थे, पीस जो लिए थे हमने, इस तरह से देखिए 2 अस्तर के और 2 फैब्रिक के पीस जो लिए थे, इन पर हम ये जिप लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे रखना है फैब्रिक, बीच में जिप और उसके ऊपर रखना है ये अस्तर ऐसे, और इसके किनारे पर बिल्कुल सिलाई कर देंगे आधा इंच छोड़ करके। ऐसे देखिए बीच में जिप है, नीचे फैब्रिक है, ऊपर अस्तर है। फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग कर देंगे, ये यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर।
इसी तरह से ऐसे देखिए जिप में दूसरी साइड फैब्रिक को जोड़ना है। ऐसे इस पर दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे ऐसे फैब्रिक पर। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से फैब्रिक से दूसरी जिप की दूसरी साइड जोड़ेंगे। ऐसे देखिए पहले फैब्रिक, इसके ऊपर जिप रखनी है और फिर रखना है ये अस्तर और फिर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से डबल करेंगे और आधा आधा इंच दोनों साइड छोड़ करके सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से कॉर्नर को निकालना है, बनाना है इस तरह से ट्रायंगल शेप। और फिर इस तरह से आधा इंच पर ऐसे सिलाई कर देंगे दोनों साइड। यहाँ पर भी जिप की साइड और सिलाई करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा को काट देंगे। ये इस तरह का हो गया। अब करना क्या है, इस तरह से हमें बैक को लेना है और ये इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये लगाना किस तरह से है देखिए। ये पहले हम बैक साइड कर लेंगे, इसको हम उल्टा कर लेंगे। फिर इस तरह से इसको ऐसे रखना है। देखिए जिप की साइड को नीचे रखना है और इस तरह से जो हमारा ये जोड़ है और जिप का जो जोड़ है इसको इस तरह से मिलाएंगे, जो जिप वाले पार्ट का जोड़ है और बैक के जोड़ को, और फिर दोनों साइड के जोड़ जो हैं फिर इनको मिला करके सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए। और जब इस तरह से आप जिप को लगाएं इस पर जिप वाले पार्ट को, तो थोड़ा ध्यान से लगाएं क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको हम इससे जोड़ लेंगे। ऐसे देखिए ये मैंने चारों साइड जोड़ लिया है। अब मैं आपको सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हमारा बैग बना है। अभी इसमें एक काम और बाकी है। अभी इस तरह से जिप को अंदर की साइड को करना है और बिल्कुल जो ये लेस लगी हुई है इसके ऊपर सिलाई करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर चारों साइड। ऐसे देखिए चारों तरफ ऐसे। अब देखिए बैग हमारा कुछ इस तरह का बना है। कितना प्यारा ये बैग लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।